तो ये डॉक्टर सविता रॉय है जिन्होंने डॉक्टर रितु को जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया था और उन्हीं के खिलाफ ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो डॉक्टर रितु सिंह जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और ये भी बच्चों को पढ़ाती है और इन्हीं के साथ में अन्याय हुआ है। तो मैडम क्या लग रहा है कब तक आपको न्याय मिलेगा? मैं तो कहती हूँ कि अभी न्याय दे दो, मैं अभी चली जाऊँ। लेकिन बात ये है कि दलित की बेटी भारत की बेटी नहीं होती, बहुजन बेटी भारत की बेटी नहीं होती। इसीलिए हमारे संघर्ष का कोई इनकी कानों पे जूं नहीं रेंगती। हमारे बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो मैडम जब दिल्ली जैसी राजधानी में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो और जो राज्य हैं और जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें क्या हाल हो रहा हो? उनमें भी इससे ज़्यादा बदतर हाल है। ये आपको लग रहा है? बहुत सही चीज़ आपने पूछी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे ऐसे राज्य हैं। बस बात यह है कि हमारे लोग बेचारे डर जाते हैं, सामने नहीं आते, डर के हमारे सामने नहीं आते हैं। तो ये चीज़ है कि अभी दिल्ली में आप देख रहे हो बाहर तो इतना व्यस्त है, जो केसेस अनरजिस्टर्ड जाते हैं। जी अच्छा मैम, हमारे को दर्शक है ना अभी पूरा मुद्दा नहीं पता, एक बार उन्हें पूरा मुद्दा बता दी कि क्या चीज़ चल रही है यहाँ पर। देखिए, जातिगत भेदभाव हो रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में। मैं डॉक्टर रितु सिंह, दौलत राम कॉलेज की, आप वो पोस्टर की पिक्चर जरूर लेके जाइएगा। सविता रॉय नाम की एक शैतान क्रिमिनल औरत ने मेरे साथ जातिगत भेदभाव किया, मेरे अगेंस्ट फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके मुझे कॉलेज से निकाला। मुझे क्यों मेरा ज्वाइनिंग रिन्यू नहीं किया? रीज़न ये क्योंकि मैंने उनकी जी हजूरी नहीं करी, मैंने उनकी दलाली नहीं करी। वो जैसे मुझे चलाना चाह रही थी, मैंने नहीं माना। वो चाह रही थी मैं अम्बेडकर का नाम ना लूँ, मैं बहुजन क्रांति ना करूँ, मैं उस तरीके से नहीं चली। उनका मेरे पे जो जोर नहीं चला, तो उन्हें लगा कि अगर इसको नहीं निकाला तो बाकी सारे भी इसके जैसे हो जाएंगे। लेकिन निकालने का भी एक ढंग होता है। फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके मुझे निकाला और वो फर्जी दस्तावेज इस तरीके से इस्तेमाल किए कि कोर्ट में और एससी कमीशन दोनों जगह पे लगाए। इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ कि अपराधी अभी भी कुर्सी पे है और बेगुनाह सड़क। तो प्रशासन की तरफ से आपकी क्या मदद? कोई मदद नहीं हो रही। प्रशासन, डीयू प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब मिला हुआ है, किसी की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही। सब उसको संरक्षण दे रहे हैं, सब क्रिमिनल को बचा रहे हैं। तो मेरी तो कोई मदद नहीं कर रहा है। मुझे क्या पता न्याय, मेरा समाज अगर साथ हो जाए, आ जाए, टुकड़ों में ना आए, एक साथ आए। बहुजन समाज नीले झंडे के अंदर, नीले झंडे, यहाँ कोई पार्टी का कोई विचारधारा का नहीं है, यहाँ क्रांति सामाजिक क्रांति है। अगर वो एक नीले झंडे के तले आ जाए तो आधे घंटे के बाद भी नहीं है ये काम होना, जब समाज सड़कों पे आ जाता है। लेकिन समाज पता नहीं किस चीज़ का पेशेंस ले रहा है। हम दूसरे की बहन बेटियों के लिए तो ज़रूर जाते हैं। अब बात ये है कि मैं ऊंची जाति से नहीं हूँ, मैं वो बेटी नहीं हूँ जो भारत की बेटी है, मैं एक बहुजन बेटी हूँ, एक दलित की बेटी हूँ। तो इसलिए मेरे साथ ये न्याय में डिले, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली कहानी। अच्छा, आपको क्या लगता है मैम, जिस देश के राष्ट्रपति आदिवासी और वहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह से हरकतें हो रही हैं, ये तो बहुत दुर्भाग्य लगता है कि उन तक क्यों हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती। वो किसी पार्टी के नहीं है, पर राष्ट्रपति मतलब पूरे देश के राष्ट्रपति हैं आप। पूरे देश की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है और सबसे ज़्यादा उस समाज की जिम्मेदारी जिस समाज से आप आती हैं। क्यों? क्योंकि आपको उनका नेतृत्व करना पड़ेगा। वो सदियों से दबाया हुआ है, सदियों से सताया हुआ। तो ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन मैं भी ऐसे चुप नहीं बैठूंगी, मैं भी उन्हें पत्र लिखूंगी, उनसे मिलने जाऊंगी, लेटर्स लिखूंगी। मेरा अगले हफ्ते से यही काम है कि मैं उनको चिट्ठियाँ लिखूँ, पत्र लिखूँ और मैं चाहती हूँ वो मुझे जवाब दें। अच्छा, भारत सरकार से क्या कहना चाहिए? मैं भारत सरकार से क्या कहूँगी? भारत सरकार जब हमारी है ही नहीं, जिन्होंने हमेशा हमें दबाया है, हमेशा हमारे अगेंस्ट काम किए हैं, हमेशा इस तरीके के काम किए हैं, जो आज सत्ता में लोग हैं, उन्होंने 33% जैसे आरक्षण ले आए बिल, जिसमें हमारी भागीदारी वो नहीं करी, हमें बताई कि दलित आदिवासी पिछड़ी महिलाएं कहाँ जाएंगी। तो वो जो हर फैसला रिजर्वेशन के अगेंस्ट, हर फैसला SC/ST एक्ट के अगेंस्ट देने वाले, तो उनके लिए तो आप कुछ नहीं कह सकते ना। उम्मीद करती हूँ कि मैं चिट्ठियाँ लिख के सबको पर्सनली मिल के तंग करूँगी कि मुझे भी न्याय चाहिए, मैं भी भारत में। आज अभी धरना उठा दूँ 1 मिनट के अंदर, उन्हें बोलो सस्पेंड कर दो। जिस दिन वो मूवमेंट में सस्पेंड, जितने टाइम वो लगाएंगे तब तक मैं बैठ रहूँगी। वो अभी सस्पेंड करे, मैं अभी जाऊँ, पुलिस अरेस्ट करे, ये सस्पेंड करे, मैं चली जाऊँगी। धन्यवाद मैडम आपको।